लेकिन जिस तरह की बात आपने करी कि जिस तरह के अल्फाज आपने यूज़ करे, एक स्पोर्ट से हट के आपने जिस तरह की चीज़ें यूज़ करी, तो फ़रीन आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक गलत बात है कि आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक रखें, आप उस तरह से हट के आप हम्म। पता नहीं कौन कौन सी बातें निकालते हैं, कौन कौन सी तकलीफ़ों का इजहार करते हैं अपना। नहीं, ये तो है। देखें, अब परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वर्ल्ड कप में, वो आज से पहले तो एक बहुत बड़ा मैच समझा जाता था। तो इसके बिफोर और आफ्टर जो रिएक्शंस आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से भी आते हैं, वो उनका टीम जीतती है तो वहाँ से आते हैं, हमारी टीम जीतती है तो हमारे लोग भी बातें करते हैं। जी तो ये इस तरह पर्सनल जाना, ये गलत बात है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज जो खेला है ना, आज के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के टीम के लिए जो लोग एक्साइटेड थे, जो इतना लोग वेट कर रहे थे कि बहुत बड़ा एक मैच होगा, ये बिल्कुल आज के बाद मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं होगा, इस तरह लोग सोचेंगे नहीं जिस तरह की आज पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है। तो बहुत ही डिसहार्ट किया है सब लोगों को। तो इसके अलावा ये है कि गेम है, चलता रहता है, तो इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए, हमें भी नहीं होना चाहिए और उनको भी नहीं होना चाहिए। मैं एक चलें, जी जी ज़रूर आप बोलें, हमारे एनालिस्ट बोलना चाहते हैं तो बोलिए ज़रूर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा पाकिस्तानी टीम के हवाले से कि इमाम उल हक जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, 3 मैच खिला दिया उनको, उन्होंने एक 50 स्कोर नहीं करी। जी हाँ, मैंने भी देखा ठीक कि है, 50 फ़खर जमान जो है वो फॉर्म में नहीं, ठीक है, उनको बिठा दिया। तो इमाम उल हक को भी आप नहीं खिलाएं, किसी और को चांस दें। अब ये वर्ल्ड कप है, ये बार बार नहीं आता और ये बार बार मैच नहीं होते हर टीम से। आपको आपको चाहिए था कि आज स्कोर करते। देखिए इंडिया वाले खेल रहे हैं ना, किस तरह खेल रहे हैं, आपके हाथ में भी बैट था ना, आपको भी अच्छा खेलना चाहिए था। वो देखें जरा, ठीक है आप, नवाज हाँ बिल्कुल। नवाज ऑलराउंडर है, शादाब ऑलराउंडर है ना, शादाब ने कुछ स्कोर किया ना, नवाज ने कोई स्कोर किया। किस बात के ये ऑलराउंडर है मुझे बता। पांड्या को देख लें, पांड्या है ना वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, जी बिल्कुल ऐसा ही वो है बॉलिंग कर रहा है तो बैटिंग भी कर रहा है वो। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं जो जी, उन्होंने जिसका जो जिम्मेदारी। पार्ट है वो अदा कर रहा है इंडिया की तरफ से। और मैंने ये देखा है, आप खान साहब आपने नोट किया होगा कि जो भी टीम के अंदर जो भी बैट्समैन या बॉलर आता है, एक जिम्मेदारी उठा के आता है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है और उसको पीछे से बिल्कुल नोटिस किया जा रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो बैट्समैन या बॉलर कोई परफॉर्मेंस नहीं भी दे रहा होता तो कोई उसके लिए कोई डिसीजन नहीं हो रहा होता, कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, ना कोई नोटिस कर रहा होता ये चीज़ें। आज जो इन्होंने गलतियाँ करी हैं, कल फिर ये मैच खेल रहे होंगे और फिर यही गलतियाँ दोहराई जा रही होंगी। आप अगर ये बहाना करेंगे ना कि हमारे नसीम शाह नहीं था, तो अभी आप देखें केन विलियमसन दोनों मैच नहीं खेले। न्यूजीलैंड की टीम दोनों मैच जीती, वो भी उनके बेहतरीन बैटर हैं, वो नहीं खेले लेकिन फिर भी जीती न्यूजीलैंड की टीम। मतलब हम ये डिपेंड ही करते रहते हैं कि बाबर आजम खेलेगा, रिजवान खेलेगा तो हम मैच जीतेंगे, बाकी क्या, बाकी उन्हें चूड़ियाँ पहनी हुई क्या? बिल्कुल आपका सही कहना है। नहीं, तो ये मुझे बहुत इस गुस्सा वक्त आया आप आज भी सुन पाकिस्तान की रही टीम की होंगी। परफॉर्मेंस पे। जी यार बिल्कुल, सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, आप देखें मैं क्या कितनी अच्छी ड्रेसिंग करके आया था बिल्कुल यार। आपने जबरदस्त तो आप मुझे बल्कि बहुत गुस्सा आज आया हुआ एक है गजल भी तैयार मैं। की थी पाकिस्तान के बिल्कुल। लिए। हाँ, तो आज नाज़रीन तो साथ आपने साथ मैं बहुत ये भी अच्छी एक बता दूं बड़े कि इमोशंस के साथ आपने एक गजल जी लिखी थी, उसका बिल्कुल क्या ऐसा ही होगा? है। अभी ये नाजरीन, गजल हमारे बिल्कुल नहीं एनालिस्ट आज सुनाएंगे। एक गज़ल लेकर आए थे पाकिस्तानी टीम के लिए, लेकिन डिसार्ट होने की वजह से इनका बिल्कुल इरादा नहीं है सुनाने का। जी अब तो तो आप सेट, ठंडे हो जाए, हम आपके लिए ठंडा मंगवाते हैं भाई, इनके हम लिए अब लोग तो जल्दी जब से सेट ठंडा हम सॉन्ग लोग लें। गाने जब का दिल पहले चाह रहा है बैठे मेरा। थे तो इन्होंने कहा था एटलीस्ट 250 300 तो बनाएगा ही बनाएगा। मतलब यार आप 250 के भी अंदर, जी बिल्कुल आपने 250 ऐसे ही। या 200 भी 200, पूरे नहीं 200 करे। भी नहीं हुए हैं। तो इस वक्त आज पाकिस्तान की वाकई बहुत बैड मैं परफॉर्मेंस सॉरी, रही मैं है, आपकी बहुत। बात काट जी रहा हूँ, जी मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल। ब्लाइंड टीम से इंडिया का मैच रखवा दें, अभी 2 मिनट में हराएगा इसको। बात तो आपकी सही नहीं, है। मैं सही कह रहा हूँ, अब ब्लाइंड बिल्कुल टीम है, वो व्हील चेयर टीम है, वो हरा के रह जाती है इन लोगों को। वो अबे उनके हाथ, वो तो चल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। बस जी, ये इनको तो मामला तो नजर भी आ रहा है। है, ये तो चल भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। ठीक है, आप अपना गुस्सा अगले मैच के लिए बचा के रखें आके इंशाल्लाह। अल्लाह ने इनको हम दिए लेकिन blind हुए। हम अगले मैच के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। देखिए पाकिस्तान की टीम है और वो एक टीम, आपको पता ही है मामला, दुआओं वाले भी मामलात होते हैं इसके साथ, कि दुआओं से ये आगे बढ़ती है, दुआएं इनका फ्यूल होता है। तो हो सकता है अगले मैच से फिर कमबैक कर जाए और फिर आगे लगातार मैच जीत जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो, मेरी दुआ से बिल्कुल साथ है। आज अल्लाह जिस ऐसा तरह ही की करे। परफॉर्मेंस दी है ना, इस तरह खेलेंगे तो दुआ भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा करेंगे तब लगती है। इस वो आपको एक तरह पता की है शेर जब भी है ना इंडिया कि दिल को पाकिस्तान का मैच होता तसल्ली था, देने के लिए मैं गालिब 2-2 ख्याल 4-4 अच्छा सौ है। हाँ, नफिल बस हम पढ़ती थी, अल्लाह यही करे अपने जीत दुआओं जाए के नाम जीत से जाए। तसल्ली दे रहे होते हैं खुद को। और मुझे ये नहीं समझ आता कि बाकी जो टीम्स है वो भी तो स्ट्रॉन्ग टीम्स है, इनके साथ पाकिस्तान खेल जाता है, लेकिन इंडिया के साथ ये इतना प्रेशर क्यों लेता है इंडिया? देखें, हाँ इसके जी। ऊपर प्रेशर का जो बात आपने की है, वो प्रेशर अपनी जगह है। देखें, प्रेशर के लिए मैंने पहले भी बताया था
कि जो इंटरनेशनल टीम होती है हमारी, जब अंडर 19 में लड़के जाते हैं खेल के, ट्रॉफी खेलने के बाद अंडर 19 आते हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इनको हर चीज़ से ट्रेन किया जाता है कि प्रेशर में किस तरह परफॉर्म करना है, विदाउट प्रेशर कैसे खेलना है। ये सारी ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं सब चीज़ें। प्रेशर की जहाँ तक बात कर रही है तो आज मुझे ये लगता है कि देखें ज़्यादा प्रेशर तो इंडिया की टीम पे, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, उन पे मीडिया का प्रेशर, अपने लोगों का प्रेशर, अपने होम ग्राउंड का प्रेशर। लेकिन फिर भी आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखें कि किस तरह से इंडिया परफॉर्म कर रहा है, और जिस तरह की वो सोच लेकर आए तो उसको हौसला दिया पाकिस्तान ने उनको अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, कि आज उनका कॉन्फिडेंस और डबल कर दिया पाकिस्तान ने जिस तरह की बैटिंग करी उनके सामने। तो आज आप बॉलिंग के अंदर देख सकते हैं कि जैसे कितने कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया इस वक्त बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान के बॉलर्स को इस वक्त दुर्गत बना रहा है। बहुत ज्यादा। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब इतनी बैड परफॉर्मेंस हो तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई कर पाएगा। जी ऐसा तो है, क्योंकि आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, हमें तो व्यूवर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर 8 में भी नहीं दिखता, जिस तरह की टीम है, जिस तरह की परफॉर्मेंस है। लेकिन ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हमने पीना ही होगा, क्योंकि हम तो पहले से बात करते आ रहे हैं कि जो दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि हम ये बात पहले से करते आ रहे हैं कि जो टीम सिलेक्शन है, जैसे कि मैंने खान साहब से भी लास्ट टाइम कहा था, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत भी जाता है तो भी मैं इस टीम से सेटिस्फाई नहीं हूँ। वो जीतेगा तो कोई किसी मौजज़े या मिरेकल से जीतेगा, वरना पाकिस्तान इस वक्त ऐसी टीम नहीं है जो वर्ल्ड कप में खेल सके। इस वक्त ये टीम जो है वो एशिया कप की नहीं है, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है। सॉरी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस टीम। ये कैसी टीम है? आप टीम की बात करें, कैसी मुझे ये टीम अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल ऐसा ही है, टीम इस वक्त जो हमारी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसकी सिलेक्शन बहुत ख़राब है, और इसके अंदर जो मामलात हैं मुझे नहीं समझ आता क्या सोच के ये टीम बनाई गई है। वर्ल्ड कप में ऐसा क्या देखा इन खिलाड़ियों के अंदर आपने? हालांकि आपके पास एशिया कप के बाद एक अच्छा खासा टाइम मौजूद था, आप उसमें अपने प्लेयर्स में चेंजेस कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इस तरह की टीम सेलेक्ट करी। तो आप ही से जवाब लेंगे हम लोग, और आप ही को जवाब देना होगा कि ये टीम आपने क्या सोच के सिलेक्ट करी। ज़का अशरफ साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपने इस टीम में क्या ऐसी कौन सी एबिलिटी देखी, क्या चीज़ देखी, आपको क्या लगता था कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी? छक्कों की बारिश हो रही है। जी हाँ, और जब बिल्कुल। हमारी बारी थी तो पता नहीं मौसम ही रिपीटेड था, आई थिंक। नहीं अभी नो मारा नो है? नो, नहीं मारा, छक्का मारा है। तो ये देखें, ये तो कॉन्फिडेंस उसका इनका इतना हाई है कि इस वक्त आप उनको अगर यॉर्कर भी कराएंगे या रिवर्स स्विंग भी करा देंगे तो वो उस पर भी छक्का मार सकते हैं। लोग ये कहते हैं यार बाबर आजम को कप्तानी से हटा दो, उसके ऊपर प्रेशर बहुत है। रोहित शर्मा साहब भी तो कप्तान है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं अच्छा, होता। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट बोला आप आपने। नोट करें ये पॉइंट जो मैंने बात कही। आप रोहित शर्मा भी तो कप्तान है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। केन विलियमसन भी कप्तान है न्यूजीलैंड की टीम का। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये इस वो तो वक्त नॉट आउट किया तीसरे मैच में। वैलिड बात आपकी यही है कि देखें इस वक्त कप्तानी और दूसरे भी प्लेयर्स कर रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं आ रहा। ये सारे इश्यूज पाकिस्तानी टीम के साथ क्यों हो रहे कप्तान है वो कौन सा, उसको कोई टैंकर चलाना है जाके? हैं? जी सिचुएशन तो सारी सब एक ही तरह हैंडल कर रहे हैं ना। अगर वो बिल्कुल ऐसा। कैप्टन, हाँ, तो एक ही तरह कर रहे हैं ना। मतलब ये क्या, आप देखें तो सही, वही सब कुछ वही है, और उनका कॉन्फिडेंस देखें आप। और इसके जी जी, तो इसके साथ साथ हमारी आज बहुत सारी उम्मीदें भी टूटी हैं, और उसके अलावा इरमा आज हमारे से इरमा ने प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान जीता तो हम पिज़्ज़ा की पार्टी करेंगी। तो हमारा पिज़्ज़ा भी चला गया, हमें लग रहा है, जिस तरह भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दिख रही है। तो लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं, देखें जो चीज़ हो रही है वो हो रही है। इस वक्त हमारे पास यही टीम है, इसके अलावा कोई टीम नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसी टीम के ऊपर जो भी है डिपेंड करते हैं। तो आज नहीं तो इंशाल्लाह अगली बार ये टीम चलेगी और अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, हम माजरत चाहेंगे फ़नी खराबी की वजह से हम पहले मैसेजेस नहीं पढ़ पाए, और अभी हमारे पास मैसेजेस आना शुरू हुए। हमारे एक बहुत ही अच्छे होस्ट और हमारे एक बहुत अच्छे वीवर हैं जो हमारे साथ प्रोग्राम में भी शामिल हो चुके हैं, नेमतुल्लाह अबड़ो साहब। माशाल्लाह से क्रिकेट के बड़े शौकीन भी हैं और टेस्ट मैच भी नहीं छोड़ते हैं वो। तो उनके मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। आज का मैच वैसे हारना ही था। बिल्कुल अबड़ो साहब, आपने हमें पहले भी बताया था। पहले ही बता दो हारना था, मतलब कोई नहीं कहेगा जीतना था। कोई जीतना भी कह दे तो शायद जीत ही जाए, लेकिन कोई अल्लाह कबूलियत का वक्त ही कर ले। जो कहता है हारेगा हारेगा, भाई पॉजिटिव होकर रहो। कोई बोले भाई
जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा इरमा, मैं आपको एक साथ साथ बात बताऊं, नेमतुल्लाह अबड़ो साहब जो हैं ये एक बड़े तजुर्बेकार मतलब वीवर हैं जो बहुत शौक रखते हैं, और ये टेस्ट मैच में भी पता नहीं कोई कैलकुलेशन करके बता रहे होते हैं कि जी ये रिजल्ट आएगा, तो अक्सर वही रिजल्ट आ रहा होता है। तो झूठे मुंह ही कहते हैं, झूठे मुंह ही लेकिन कहते हैं, कैलकुलेशन तो जीतेगा, उनकी यही बता रही थी। इंशाल्लाह जीतेगा। कैलकुलेशन तो हारने वाली थी। में एक श्योरिटी होगी तो फिर अल्लाह ही इस तरह हाफिज की है। चीजें हमारी टीम के साथ होती है, उनके ऊपर मतलब मैच अच्छा के साथ अलावा साथ एक बड़ा दूसरे- इंटरेस्टिंग भी मैसेज आया उनको, कह रहे हैं पाकिस्तानी टीम को अंडर प्रेशर किया गया है। लग रहा है तो वो ये तो हम मैं तो यही आपसे मैं कह यही रही हूँ अभी pressure बोलना में, चाह मैं रही तो थी। आपसे अब जैसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम को अंडर प्रेशर करा जा रहा है, तो नेमतुल्लाह अबड़ो साहब भी यही कह रहे हैं। नहीं भी है तो मैं- बार मैं बार इनकी इस बात से डिसीजन satisfied ऑन हूँ। पेंडिंग ओ यस आउट और नॉट, ये क्या है? मतलब रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट नहीं था, और बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल, आप सॉरी बोलना मैं चाह ये रही हैं। बोलना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इनके साथ एग्री करती हूँ। खाली मैच के अलावा भी और बहुत पॉलिटिकली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान इंडिया के बीच में, जिसकी वजह से ना हमारे प्लेयर्स के ऊपर मुझे लगता है कि प्रेशर डाला जाता है, क्योंकि वो हर टीम के साथ, तो अगर ये खेलना इनको नहीं आता होता तो हर टीम के साथ नहीं खेलते ना, इंडिया के साथ ही इनको क्या हो जाता है। बिल्कुल सही। और आपकी एक रीजन हो सकता आपकी है। और नेमतुल्लाह अबड़ो साहब की बात पे मैं यही कहूंगा कि हम बात कर रहे थे कि जैसे ग्राउंड के मामलात, इश्यूज, मीडिया के इश्यूज, जो हमारे प्लेयर्स को नहीं जाने, वहाँ हमारे लोगों को नहीं जाने दिया गया या मीडिया वालों को वहाँ से निकाला गया, जैसे ज़ैनब अब्बास हुई, उनका वीज़ा भी कैंसिल किया गया, उनको हिरासा किया गया, तो इस तरह के मामलात की वजह से तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डेवलप हुई। क्यों अरशद साहब, आपको भी यही लगता है कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान पे इंडिया ने प्रेशर डाला है, जो पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान पे कोई प्रेशर है। ठीक है, आपने फैंस की बात करी, ठीक है, पाकिस्तानी फैंस वहाँ नहीं थे, किस बात का प्रेशर भाई? इनका तो काम ही क्रिकेट खेलना है भाई। ऑब्वियसली इंसान प्रेशर में आता है। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हो तो बहुत सारी चीजों को आपको फेस करना पड़ता है। नहीं, इसके अलावा भी होता है। पाकिस्तान देखें आप, इंडिया न्यूट्रल और एम्पायर जो- खड़े हुए थे, इंडिया के एम्पायर नहीं थे इस मैच में, न्यूट्रल एम्पायर खड़े हुए बिल्कुल ऐसे थे, ही और था। जो न्यूट्रल एम्पायर गलत आउट भी देगा तो उसका डिसीजन फाइनली अच्छा होता मैं है। आपको एक और बता दूं कि हमारे साथ अंबर खान भी इस वक्त शामिल हुई हुई हैं, और अंबर खान हमारे साथ प्रोग्राम भी कर चुकी हैं। ये भी हमारी वीवर हैं और क्रिकेट का बहुत शौक रखती हैं, और इनके बारे में ये बड़ी बात है कि इन्होंने क्रिकेट खुद भी खेली हुई है। ये 10 लड़कों में अकेली लड़की थी जो क्रिकेट खेलती थी लड़कों की टीम से। तो अंबर खान कहती हैं, सलाम टू ऑल स्टूडियो मेंबर्स हैं। वालेकुम अस्सलाम अंबर खान, हमने तो पहले ही कह दिया था कि पाक हारेगा। जी हाँ अंबर खान, आपने भी पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि पाकिस्तान मतलब हारेगा। हमारे पाकिस्तानी कौम में पहले वक्त से पहले इतनी नेगेटिविटी, इतने नेगेटिव साइन के नहीं 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 हो ही नहीं सकता। नहीं। अरे अच्छा कोई तो मैं बोलो आपको एक हो और सकता चीज है। बताऊं इरमा, क्यों इस वक्त इतनी negativity? ये नेगेटिविटी से नहीं बोल रहे थे, इस वजह से बोल आप रहे थे किसी भी अब क्रिकेट के अलावा आप क्योंकि जो कहीं भी मैच जाएं। होता है वो फिक्स होता है, लोगों का ये कहना है। Exactly, तो बिल्कुल ये वो बात उस हिसाब से कह रहे थे कि जी पाकिस्तान जो है ना सबसे जीत रहा है, लेकिन इंडिया से नहीं जीतेगा क्योंकि ये मैच फिक्स होगा। और अंबर खान ने भी इसीलिए कहा था पहले से कि जी देख लीजिएगा आपके पाकिस्तान तो नहीं जीतेगा, ये मैच पहले से फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे बहुत से लोगों का कहना है कि मैच फिक्स होता है, किसी नेगेटिविटी से नहीं। ये एक आप एनालिस्ट इसको एनालाइज भी कह सकते हैं लोगों का, कि लोग अब समझ चुके हैं Analyze पॉलिसी भी कर रहे हैं। हमारी इसमें और हमारे मेरे ख्याल मामला। से 100% जो है वो श्योरिटी है कि ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा होता है कि लोगों को अब आदी हो चुके हैं लोग इस चीज़ के, उन्हें पहले से पता होता है कि जी इस टीम के साथ क्या होगा, इस टीम के साथ ये हारेगा, इस टीम के साथ ये मतलब जीतेगा। अभी आप जिन तजिया निगार की बात कर रहे थे वो मतलब पूरे रेटिंग बता देते हैं कि ऐसे ऐसे और ऐसे बिल्कुल, होगा। बिल्कुल आप, ऐसे ही। सोचें यार आप जरा सा बिल्कुल ऐसे ही है सब कुछ, ये कैलकुलेशन पे चल रही होती हैं चीज़ें। और साथ साथ हमारे पास नेमतुल्लाह मैसेज कर रहे हैं कि क्योंकि आज पाकिस्तान टीम लग ही नहीं रही है। जी हाँ बिल्कुल नेमतुल्लाह साहब, आज पाकिस्तानी टीम वाकई नहीं लग रही, आज कोई गली मोहल्ले की टीम ही लग रही है। अंबर खान कहती हैं ज़का अशरफ गए उसी वक्त दाल काली हो गई थी पूरी। पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है, वो कह रही है पूरी दाल ही काली तो वो है। कहती हैं भाई, अंबर खान कह रही हैं कि वहाँ जब ज़का अशरफ साहब इंडिया गए तो पूरी दाल ही काली हो गई थी उस वक्त। तो वो उस हिसाब से एनालाइज करके कह रही हैं कि ये मैच पाकिस्तान हारेगा। एक क्वेश्चन है जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन मार एक के क्वेश्चन है मेरा, इंजमामुल हक, बाबर आजम और जो बॉलिंग कोच है, 15 रुकनी टीम का ऐलान हुआ, उसमें आपने जमान खान को क्यों नहीं लिया? उसको आपने रिजर्व प्लेयर में क्यों रखा? आपने 15 रुकनी टीम में वसीम जूनियर को ले लिया जिसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी।
आपको जमान खान को रखना चाहिए था टीम में, ताकि अगर कोई बैड परफॉर्मेंस दे रहा था तो आपको जमान खान को खिलानी चाहिए था। वो डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। आप क्या सारे मैचेस में जब तक कोई अनफिट नहीं होगा वो जमान खान खेल ही नहीं सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत गलत है। और साथ साथ कहते हैं अंबर खान के शेम ऑन पीसीबी एंड सिलेक्शन कमेटी। अंबर खान बिल्कुल आपका मैसेज पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग लाइव भी हैं और सब प्रोग्राम देख रहे होते हैं। और साथ साथ कहते हैं नेमतुल्लाह खान कह रहे हैं जिस ज़का अशरफ का जाना ही था, जी ज़का अशरफ का जाना ही था, बिल्कुल ऐसा ही है नेमतुल्लाह साहब। आपने पहले कहा था कि जी इस तरह के कुछ मामलात होंगे, और वही मामलात पे भी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि ये मैच इंडिया पाकिस्तान का फिक्स होता है। वैसे ये किसी बैटिंग पिच थी? हाँ बिल्कुल नेमतुल्लाह साहब, ये बैटिंग पिच थी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अंदर जो मामलात हैं पिच के अंदर, हम उस पर डिस्कस भी कर रहे थे कि पाकिस्तान का बॉल जिस तरह से बैठ रहा था, जिस तरह से वो हो रहा था, मामलात हो रहे थे, तो इस वक्त पिच की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की थी यहाँ पे। और उसका मेरे ख्याल से कोई इस तरह का मुआयना या इस तरह का एनालिस नहीं हुआ शायद। उसके बाद नेमतुल्लाह साहब कहते हैं मुझे तो ये टॉस पिच लगी। टॉस देखें, टॉस का जो सिलसिला होता है वो एक लक पे होता है कि किसका क्या होता है। बहरहाल मैच के हवाले से अगर बात की जाए तो बिल्कुल अगर टॉस पाकिस्तान जीतता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। अगर मैच फिक्स नहीं होता तो पाकिस्तान की सिचुएशन थी कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करता, क्योंकि पाकिस्तान पहले जो है वो बॉलिंग करता, क्योंकि जो है पाकिस्तान की बॉलिंग उस वक्त अच्छी मूव होती, अच्छी स्विंग होती इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि सेकंड बॉलिंग है तो इस वक्त इतनी ज़्यादा बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, और वो बहुत आराम से खेल रहे हैं और बहुत बच्चों वाले तरीके से पाकिस्तान की धुलाई कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जी। कि इस दफ़ा हम ये कह सकते हैं कि हमारी सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, टीम अच्छी नहीं है। तो ये पहली दफ़ा तो भारत के ख़िलाफ़ कोई वर्ल्ड कप नहीं है जो इसमें खेला नहीं है। पाकिस्तान शुरू से जब से वर्ल्ड कप मतलब खेले जा रहे हैं ये लोग, पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच हुआ है पाकिस्तान एक दफ़ा भी नहीं जीता है। इनफैक्ट पाकिस्तान की पहले बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी। आजकल हम मान लें कि ये टीम अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी तो पाकिस्तान नहीं जीता ना। तो कोई तो रीज़न होगा इसके पीछे कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जी ये बड़ा अच्छी आपने पॉइंट निकाला है। अरशद साहब जी, आप क्या कहेंगे इस बात पे कि देखें पिच के मामलात अपनी जगह, टॉस के मामलात अपनी जगह, लेकिन फ़रीन का ये कहना है कि पहली दफ़ा नहीं खेला इंडिया से, हमेशा के ये मामलात हैं कि वर्ल्ड कप के हवाले से नहीं जीतते। पहले तो मैं पिच और टॉस की बात करूंगा। आपने टॉस की बात करी, देखें टॉस जो है ना एक लक होती है। बाबर आजम भी जीत सकते थे, ठीक है, वो लक था। रोहित शर्मा टॉस जीत गए। आपने पिच की बात करी ना, पिच अभी आप देखें इंडिया के जो प्लेयर खेल रहे हैं वही उसी पिच पे खेल रहे हैं ना, पिच चेंज तो नहीं हुई ना। पाकिस्तानी भी उसी पे बैटिंग कर रहे थे, तो पाकिस्तानी को क्या हो गया था, पाकिस्तान की बॉलिंग इंडिया से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन देखें आज उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई। या फिर हमारे बैटर की गलती थी कि वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। अच्छा साथ दोनों तरफ चीज देखें ना, आप सिर्फ एक तरफ क्यों देख रहे हैं। अच्छा साथ साथ अंबर कह रही हैं कि सरफराज को ही ले जाते, सरफराज को नहीं लेके गए, तो सरफराज की जगह थी इस वक्त टीम में थी, डेफिनेटली सरफराज की जगह थी, लेकिन ये तो पीसी पे इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि पीसीबी पे डिपेंड करता है वो किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। ठीक। अच्छा मुझे ये बताइएगा इरमा कि आप इस टीम से इत्तेफाक करती हैं कि टीम बिल्कुल सही लेके गए, या आपके नज़र में और भी खिलाड़ी में चेंजेस होने चाहिए थे? इतने भी बुरे नहीं है, मतलब खेल सकते थे। स्टार्ट के हमारे जो 5 प्लेयर्स आए थे वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वो खेल सकते थे, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते थे। लेकिन कहानी वहीं आ जाती है, जो चीज़ फिक्स है तो वो तो फिर फिक्स है। इतने बुरे नहीं है, लेकिन इनके पास चॉइसेस हैं और ये अगर चाहें तो इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा फ़रीन, अभी क्या कहती हैं आपके पाकिस्तान का इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इस वक्त स्कोर इंडिया का 117 रन हो चुके हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, क्या अब भी उम्मीद करती हैं पाकिस्तान जीतेगा? उम्मीद तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो जीत तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ। ज़बरदस्त है, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। हमारी टीम है, मतलब
उनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से प्रेशर्स हैं, हमें नहीं पता है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो सबके साथ खेले, इनके साथ ही नहीं खेले, तो मुझे लगता है ये उनकी गलती है, हमारी टीम की कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो अर्शद साहब, आपको भी यही लगता है कि ये सारा वो अपर मैनेजमेंट की गलती है, टीम के खिलाड़ियों का इसमें कोई कसूर नहीं आज है? मैंने काफ़ी नेगेटिव बात कर दी पाकिस्तानी टीम के अगेंस्ट, लेकिन वही बात मैं फिर दोबारा कहूँगा कि आज जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये तो पीसीबी को चाहिए ना कि लाइक और डिसलाइक ख़त्म कर दे। लाइक डिसलाइक का चक्कर चल रहा है कि भाई ये मेरा बंदा खेलेगा, वो कहता है मेरा बंदा खेलेगा। अब यही है कि अब दुआ करते हैं कि आगे ये लोग कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दें, वरना फिर इनका तो बहुत बुरा हाल होगा। तो ये लाइक डिसलाइक कब तक चलता रहेगा? ये तो अब से नहीं, काफ़ी ज़माने से ये चीज़ चल रही है, तो इसको क्यों नहीं ख़त्म किया जाता? तो ये मैनेजमेंट चेंज करनी चाहिए ना, ऐसी मैनेजमेंट लाएं। मैनेजमेंट तो पहले भी कई दफ़ा चेंज हुई है। मेरिट पे प्लेयर्स को खिलाएं जो फॉर्म में है। ये नहीं कि अचानक अनाउंस कर दें। अब वसीम जूनियर को तो पता ही नहीं था कि मैं वर्ल्ड कप टीम में आ जाऊंगा भाई, अचानक अनाउंस कर दिया उसको, वो तो खुश हो गया, लो भाई मैं वर्ल्ड कप टीम में अनाउंस आ गया, मेरा नाम आ गया मेरा। हैरत देखें आप, मतलब अचानक एक हफ्ते में उसको टीम में ले लिया। सही, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वर्ल्ड कप जैसे ही आता है तो इस तरह की चीज़ें होना। लीडरशिप भी हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं है, आप यही कहेंगे ना, इतनी अच्छी लीडरशिप नहीं है क्रिकेट टीम की। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहूँगा आपसे, हमारी लीडरशिप इतनी अच्छी नहीं, कितनी अच्छी है? बस 100 है। अच्छा, ठीक है, देखिए, ठीक। जहाँ पर एक दो मुल्क आपस में खेल रहे होते हैं ना, वहाँ पर ईगल आइज रखनी होती है। आपको बहुत ज्यादा जो है डिसीजन को सोच समझ कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी अनाउंस कर दें कि आप क्रिकेट टीम के इस वक्त जो है वो खेलने जा रहे हो, वो भी वर्ल्ड कप के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप देखें ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं है। देखें, कभी ऐसा भी होता है कभी कभार कि कोई टीम जीत जाती है ना, तो उसकी जो बुराइयां होती हैं ना वो नज़र नहीं आती। सही। नहीं आती जो जीत जाती है तो उसमें बुराइयां सिर्फ नज़र नहीं अच्छाइयाँ आती, नजर जी आती हैं। अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। तो अब यही दुआ है कि भाई आगे ये लोग कुछ करें, क्योंकि आज बहुत डिसहार्ट किया है। सारी आवाम सुबह से इंतज़ार कर रही थी मैच का, हम भी बैठे हुए थे। आप सोचें ना, लोग कितने डिसहार्ट आपने हैं। स्टार्ट लोगों का में जब वीकेंड भी कहा अच्छा कि- नहीं गुजरेगा अब हाँ। तो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। संडे है, आज का लोग वीकेंड तो आज वाकई जीते तो खराब लोग हो जाते गया। बाहर। लोगों ने क्या क्या सोचा था, और कितनी इतना शर्तें लगी boring- हुई थी, इतना कितने boring match बिल्कुल। बच्चे- एक और देखें आप, बड़ा प्यारा शॉट ओह, खेल के एक छक्का मारा है। बिल्कुल, आप आज देखें तो सही बात वो हमारी। ये हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं, जी, लोग बिल्कुल, वो कि उनका relax- उनका स्वागत हक बनता है, वो जीत रहे हैं, relax, हंसेंगे वो, हर तरह रिलैक्स है। उनका हक बनता है भाई। ये देखो, तो ये मैं वो कहना ये- गलत ये नहीं होगा कि छक्के- वाकई छक्के आज मार फ्रूट रहे चाट बन गई। आज फ्रूट चाट बन गई, सही कह रहे हैं फर्रुखा। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये किसी ने हमें हमारे आप एक देखो इनका मतलब इन्होंने अगर 6 अभी मारा है तो आप देखो फ्लो कहाँ है। हम लोगों का अगर वो कोशिश भी करते हैं तो वो सीधा ऊपर जाती है। जी हाँ, वो फ्लो ही अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा वो कर ही नहीं रहे, करके भी मतलब कर सकते हैं पर नहीं कर रहे। मैं तो कहूंगा कि नेक्स्ट मैच में शादाब को बिठा देना चाहिए। अच्छा, तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे हम। उसामा मीर बहुत अच्छे बॉलर हैं, फॉर्म में है, और वो एक्सपीरियंस बॉलर है स्पिनर में, और यहाँ की पिचों पे वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे उसामा मीर। शादाब को एक दफ़ा बिठा दें आप। नहीं, मेरा सवाल फिर वही है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर उस शादाब को बिठा देते हैं तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे फिर, क्योंकि इंडिया से तो दोबारा मैच पड़ेगा। इंडिया से तो अब मुझे नहीं लगता दोबारा मैच पड़ेगा। पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो शायद इंडिया से टकराव होगा, उसके अलावा तो नहीं होगा। नहीं, अगर इंडिया से क्वालिफाई कर जाता है तो फिर आप अपनी टीम में चेंजेस करके इंडिया से दोबारा तो मैच पढ़ना है ना। पड़ जाए तो यही मौका है बदला लेने का। अच्छा, तो आपको लगता है बदला लेगा? क्योंकि आज पहली दफ़ा वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, पहले भी बहुत वर्ल्ड कप हुए हैं। देखें, हर दफ़ा जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं पाकिस्तान सिर्फ एक ही दफ़ा इंडिया से टकराया है। अगर दूसरी दफ़ा टकराया जाए तो हो सकता है चांस बन जाए। हो सकता ठीक है, ठीक। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी हाँ, बिल्कुल। इनको हरा दें जो बाप बेटा कर रहे थे ये लोग। बाप सही। क्या होता है, बेटा क्या होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम जो है विदाउट प्रेशर खेले या एक न्यूट्रल मैच हो तो फिर कुछ परफॉर्मेंस नज़र भी आए और फिर उसको हम मुकाबला भी कहेंगे। जैसा कि विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे थे कि ये मुकाबला नहीं है, तो वाकई ये मुकाबला नहीं है। अगर आप न्यूट्रल होके खेलेंगे मुकाबला तो तब बनता है जब ग्राउंड भी एक न्यूट्रल ग्राउंड हो, पिच भी न्यूट्रल पिच हो और मामलात भी न्यूट्रल मामलात हों, जहाँ पब्लिक भी न्यूट्रल पब्लिक हो, और तब पता लगता है और तब आप लोग जीत नहीं पाते, अक्सर हार जाते हैं।
तो बहरहाल इस वक्त मैच चल रहा है नाज़रीन और स्कोर हो चुका है 126, दो खिलाड़ियों के नुकसान पे। 18 ओवर और एक बॉल हो चुकी है, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जी 18 से 20 ओवर में इंडिया पूरा कर देगा। लेकिन पहली आप बॉल है जो बैठी है जी, और हमारी काफ़ी बॉलें बैठ रही थी। जी आपने देखा होगा कि पिच पे तो बैठ रही इसका थी, मतलब है बाउंस कि नहीं वो कर रही उनकी थी। बॉलिंग, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ना। जी हाँ, बॉलिंग अच्छी कह लें या फिर बॉलिंग को पिच किस को तरह अच्छी से कह वो लें। कर रहे थे, लेकिन तो उनका मामला आप तो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, उनके फेस एक्सप्रेशन देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, मतलब कितना वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं भाई हमने तो जीत कर ही जाना है। आप देखें तो सही, फर्क देखें ना। ऑब्वियसली दोनों देखें टीमों का बात, आप फर्क देखें, वाज़ेह बिल्कुल ये नजर आ रहा फ़र्क तो होगा ना जब आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है, जब आप स्कोर भी देखें, विकेट्स भी देखें, मामलात भी देखें सामने टीम के, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि आपको फिर बॉल बॉल नहीं फुटबॉल नज़र आने लगता है। तो वो बहुत आराम से खेल रहे हैं इस वक्त और उनको इस वक्त बॉल फुटबॉल नज़र आ रहा है। वो जब चाहें स्कोर पूरा कर सकते हैं, ये इस हिसाब से खेल रहे हैं मैच बड़ा को। एंजॉयमेंट से, बड़ा बिल्कुल रिलैक्स होके, बड़े हैप्पी होके आप देखें ना, फर्क देखें दोनों टीमों का जी। कितना लेकिन वाज़ेह फरीन की अभी भी यही है सोच के पाकिस्तान हो सकता है जीत जाए। क्यों फरीन? नहीं, अभी तो मेरी सोच आमीन, अल्लाह तब्दील करे हो गई फरीन है। की ये विश पूरी हो जाए। आमीन। मेरी मेरी सोच भी, बल्कि तब्दील हो हम गई है, सब की। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी फिर भी कि मतलब हार जीत जो है गेम का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी बहुत इस मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। वो बहुत चाहते थे कि पाकिस्तान जीते। अगर इन लोगों को इस तरह का प्रेशर करना है, कुछ करना है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको पाकिस्तान और इंडिया को खेलना ही नहीं चाहिए। हर दफ़ा जब पाकिस्तानियों को इसी तरह किया जाना है, इसी तरह हराना है, लोगों को भी इस तरह डिसहार्ट करना है, तो इनको फिर खेलना ही नहीं चाहिए इंडिया के साथ। और एक्सक्यूज मी अरशद फरीन, साहब तो इस बात पे बड़े नाराज हो एक्सक्यूज मी गए थे। फरीन, आप जो कह रही हैं हार जीत खेल का हिस्सा है, तो अच्छा खेल के हारे ना। तो अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ ना कि अरशद सर कि ये कोई पहला मैच नहीं है जिस पे हम खिलाड़ियों को कहे कि ये पहले सही मैच को, नहीं। आप पुराने मैचों को भूल जाएं, आप करंट मैच की बात करें इस वक्त। करंट पुराने मैच तो की हार गए ना। तो हार गए। मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, ये कोई पहली टीम नहीं है। इससे पहले भी इतनी अच्छी टीम, वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने जीता है जब, तब भी वो इंडिया से हारे थे। तो ये एक बात है ना सोचने वाली कि ये क्यों है। T20 में भी पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल में हराया था ना। वो तो जो एक रीत चली आ रही थी वो तो तोड़ दी पाकिस्तान जी, ने। बिल्कुल। आज ये रीत को भी तो तोड़ना था। कहाँ चले गए सारे के सारे? ये मुझे- क्या सोच के गए थे इंडिया? मुझे ऐसा क्या लगता हम है इंडिया कि से ये जाके लोग- हारेंगे? मुझे लगता है कि लोग पाकिस्तानी टीम को ये तोड़ने नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये कौन ख्याल है। तोड़ने नहीं दे रहा? जवाब दे मुझे इस बात अब का। हमारे भी कौन है? जो ऊपर लोग हैं, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों कंट्रीज की जो मामलात है पहले से, ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों की बात बिल्कुल आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हैं और अरशद साहब भी अपनी जगह सही कह रहे हैं और इरमा भी अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हैं। इरमा तो आज मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल रोने वाली ये हैं इस जनाब, वक्त हम इस चारों टाइम। अपनी जगह सही हैं। टीम गलत हो तो पाकिस्तान देखिए टीम पाकिस्तान की भी गलत नहीं है, वो भी सही है। परफॉर्मेंस उनकी खराब है, परफॉर्मेंस खराब है, जी, जी, फैसले या खराब फिर हैं। उनका लक खराब है, उनकी किस्मत खराब है। देखें इंडिया के सिलेक्शन की अगेंस्ट भी किस्मत क्यों खराब हो जाती है हमारी? वो देखें जरा। अब ये मतलब जो- वो उल्टे ये सीधे हम बल्ले भी- भी चला रहे हैं तो शॉर्ट ये बॉल हम जा रही है सब बाउंड्री बिल्कुल। तक। हमें भी ये समझ में नहीं आता कि इंडिया के साथ ही हमेशा क्यों उनकी किस्मत खराब हो जाती ये है। अच्छी बात कह रही है, ये बहुत अच्छी बात सोचने है, वाली बात सोचने है ना। वाली बात है ये बड़ी। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के मामलात हैं, लेकिन इस पे हम कुछ कर नहीं सकते, बहरहाल बात ही कर सकते हैं और ये देखते हैं कि एक सिस्टम कब तक चलता है और कब तक इस सिस्टम को बेहतर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम अभी तो बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिस तरह के मामलात चल रहे हैं। जब तक इस टीम के अंदर अच्छे फैसले नहीं होंगे, जैसे कि अरशद साहब ने भी बात की थी कि जी जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर, इतने सीनियर प्लेयर्स पड़े हुए हैं तो हम कोचेस बाहर के क्यों बनाते हैं? अपने प्लेयर्स को कोच करने के लिए अपना ही कोई सीनियर खिलाड़ी होना चाहिए। ये अरशद साहब की बात मुझे बड़ी पसंद आई थी और हकीकत में भी यही है कि हमारे जो बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन हमारी ये भी बाउंड्री हो गई है। वसीम अकरम से टिप्स लेते हैं बाहर के बॉलर, जी हाँ, और वसीम अकरम टिप्स दे रहे होते हैं। हमारे पास लेजेंड है, वसीम अकरम है, वक़ार यूनुस है, आकिब जावेद है, इनको क्यों टीम में बॉलिंग कोचेस क्यों नहीं लिया जाता? हमारे पास जावेद मियाँदाद हैं, वो बिल्कुल लेजेंड सही, हैं, बिल्कुल। उनको क्यों नहीं लिया जाता टीम कोचिंग के लिए? ये लाइक बाहर से डिसलाइक का क्यों इशू है। लाया जाता है? मुझे इस बात का जवाब दे दे। बस वही है, गुलामी की जिंदगी है। हमारे पास मोहम्मद यूसुफ हैं,
टेक्निकल इतने हम जबरदस्त आजाद होकर भी अपने जी हाँ। डिसीजंस का राइट नहीं रखते, ये है सारा मसला। बिल्कुल, अगर चाहें, अगर खेलना, तो अगर सिखाना, तो हमारे पास एक से एक बैट्समैन गया है, एक से एक बॉलर गया है, अच्छी कोचिंग मिल सकती है, अच्छे बैट्समैन बन ये सकते हैं। ये देखें जरा, मैं तो सर उनका बिल्कुल मोराल देख ऐसा रहा हूँ हुआ शादाब को कि शादाब ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल जी, बिल्कुल ये गली में देखें, बॉलिंग करा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लग रहा है कि ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है पाकिस्तान का। बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और मैं आपको एक बात साथ साथ बताता चलूं, हमने जो लास्ट प्रोग्राम किया था, आप देखिए कि नाज़रीन, आपसे भी मैं बोलूंगा कि आप जाके देखें, उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे इंडिया की तरफ से। तो उसमें इंडियंस की तरफ से कहना था कि इंडिया इस बार मैच में मार मार के बुरगस निकाल देगा। तो आज देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने इस तरह के जो क्रिकेट है वो खेली है। तो क्या इंडियंस को पहले से पता था कि मैच में क्या होने वाला है? क्या उनको पहले से मालूम था, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट थे और जिस तरह से वो देख रहे थे सारे मामलात को? क्योंकि स्पोर्ट्स के हवाले से हमें तो नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान इस तरह की परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि पाकिस्तान दोबारा से फॉर्म में आ गया था और कम बैक कर चुका था। हम कुछ और समझ रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा श्योर थे इस मामले में। अरशद साहब, आपको क्या लगता है कि इन लोगों को पहले से पता थी चीज़ें, या ये जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीतेगा? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप इनको पहले से पता थी कि क्योंकि पाकिस्तान बहुत श्योरिटी और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तो जीत ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले। इतनी उनको surety का कॉन्फिडेंस था, backup होता है ना। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ये है उससे देखें तो आप ये शॉट, देखें जरा, ये देखें। मतलब ये देखें, आज इतने छक्कों की बारिश हो गई है। हंस रहे हैं, हंस के खेल रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब कि भाई हम तो मालिक हैं अपनी जमीन के, हम जो चाहें कर सकते हैं। यहाँ तो ये हो रहा है, खेल तमाशा हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, खेल तमाशा बहुत हो ज़्यादा आज की क्रिकेट ने डिसाइड पाकिस्तान करा है। मतलब के ऊपर इन छक्के लोगों पे ने छक्का, कोई छक्के मंतर पे शंतर छक्का, पड़े, ये आप मुझे ऐसा देखो। लगता है। लेकिन वाकई आज पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट है उनका बड़ा दिल टूटा होगा जिस तरह से आज मैच का मामला हो गया है। ज़ारा मैसेज करती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा, वेलकम टू न्यू गेस्ट। जी हाँ, आपको वेलकम किया जा रहा है। जी हमने भी आज इनको वेलकम किया है। गुड टू सी यू फरीन, आपके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच। एंड फर्रुख एंड अरशद ऑलवेज डूइंग ग्रेट शो, थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया आपका शो पसंद करने के लिए। इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और हमारे इस वक्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ आप भी इंजॉय कीजिए और दूसरे लोग भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों और हमें मैसेज करें, कमेंट करें। हम उनके कमेंट पढ़ेंगे लाइव, और जो हमें कमेंट करेगा और हम इनमें से अपने प्रोग्राम में गेस्ट बुलाएंगे और उनको अपने साथ लाइव मैच देखने का मौका देंगे। तो साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा अरशद साहब आपसे, आज आप काफ़ी हाइपर भी होगा इस तरह की परफॉर्मेंस से हाय। पाकिस्तान की, और बहुत सारे लोग शायकीन क्रिकेट, जैसा मैं बात कर रहा था, कि डिसहार्ट हुए आज की पाकिस्तान की इस तरह की परफॉर्मेंस से, ये क्योंकि देखो आप जरा, ये देखो, जी बिल्कुल, ये देखो आप, और ये भी बाउंड्री हो गई। ये देखो। तो पाकिस्तान के लिए जिस तरह से बात की जा रही थी, जिस तरह से Enjoyment से हो रहा है। मामला से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि रिज़ल्ट यही आना है, कि प्रिडिक्शन जो हो रही थी ज़्यादातर, तो बिल्कुल सही मेरे ख्याल से वो। जी हाँ, जब पाकिस्तान श्रीलंका से जीता था तो काफ़ी मोराल हाई हो गया था, लेकिन आज पाकिस्तान का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। इतना था मोराल, पाकिस्तान का मोराल इतना डाउन हो गया है। किस वजह से? कि पाकिस्तान भारत से हार गया। अब बाकी अगर आज जीता तो आगे भी चांसेस होते हैं कि भाई लेकिन कॉन्फिडेंस आता ना। ये इसको हार नहीं कहेंगे, अगर आप देखें तो ये हारना नहीं है, बुरी तरह हारना बुरी है। तरह, वही तो एक हार होती मतलब है कि आप आपने जो है ना खेल के 8 हारे। 50 ओवर नहीं खेल सके। जी ऐसी पिच पे 50 ओवर खेलने चाहिए थे ना आपको। क्या आपको भी ये सिंपली हार लगती है, या एक बुरी हार है ये? बुरी हाल है। बुरी हार है। और फरीन, आपका क्या कहना है? आप तो पाकिस्तान के बड़े हक में हैं और हम भी हार हक तो में हार हैं, होती लेकिन है, क्या अच्छी हार क्या बुरी हार, हार गए नहीं, अब देखें, हार स्पोर्ट्स गए। स्पोर्ट्स के हवाले से मैं बात अपने कर रहा वो हूँ। पूरे ओवर खेलते और सारे जितने थे थोड़ा होल्ड करते, थोड़ा ठहराव अपने अंदर पैदा करते, मतलब आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ये क्या था? जी हाँ, बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस नहीं, बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दोनों नहीं। तरफ से फेलियर तो ही हो टीम के हवाले से बात होती है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के हम सब हक में हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन साथ साथ बात हम इस पे भी करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर मामलात हैं, जो टीम के इस वक्त का कंडीशन है, जो इसकी सिचुएशन है, पोजीशन है, जो भी आप कह लें इसको, इस तरह की है कि इसको कभी भी इस टीम को कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल टीम।
आपने भी सुना होगा कि ये कभी भी टीम जो है वो कुछ भी कर सकते है। तो टीम ऐसे नहीं होती मेरे ख्याल से। स्पोर्ट्स के अंदर आपकी एक ऐसी टीम होनी चाहिए जैसे कि अब दूसरी टीम है, अपनी टीम पे भरोसा होता है कि जी हारे या जीते अच्छी परफॉर्म करेगी टीम, अच्छा मैच देगी, अच्छा खेलेगी, मुल्क को कम से कम। चाहिए एक मैच्योर ये थॉट्स तो होनी पहले चाहिए आपके कि हमने एक परफॉर्मेंस देनी है। और हमारी टीम के लिए हमें यही लगा रहता है कि जी ये हो गया तो ये कर देगी, टॉस जीत गए तो ऐसा हो जाएगा, पिच नहीं चेंज हुई तो ये करेंगे, पहली बैटिंग होगी तो ये करेंगे। आपको लगता है फरीन ऐसा ऐसा ये सब ठीक नहीं, है? ये असल बात ये है कि ये पहले सोचना चाहिए। हमारी जो सिलेक्शन जो टीम है जो भी है, तो उन लोगों को पहले सोचना चाहिए कि इस तरह की टीम हम बनाएं जो खेल सके, जो कुछ कर सके। अब यहाँ से इस तरह के खिलाड़ी बेच देते हैं, वहाँ जाके वो खेल नहीं पाते, तो फिर बाद में ये हो गया वो हो गया, तो ये गलत बात है। इन लोगों को पहले से ही अपनी चीज़ें अपने तैयार रखो, आप अपनी टीम अच्छी सी टीम है, तो फिर जो लाइकिंग डिसलाइक और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये नहीं होनी चाहिए। सही। तो नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम अभी मैच अभी चल रहा है और मैच बहुत बुरी कंडीशन पे इस वक्त पाकिस्तान जो है बिल्कुल हारने के करीब करीब है। तो अरशद साहब की फीलिंग्स भी बहुत इस वक्त ख़तरनाक से ख़तरनाक होती जा रही हैं, मुझे लग रहा है अरशद कि साहब, आप वो जो गज़ल आपने बनाई थी वो नहीं सुनाएंगे? गजल नहीं, सॉन्ग था, अब तो कोई सैड सॉन्ग ही सुनना पड़ेगा। दिल के अरमा आंसुओं में भीग जी गए। हाँ, हम हम उम्मीद रख के भी तन्हा रह गए। जी, आपने वो बनाया किसके लिए था असल में सॉन्ग? वो मैंने बाबर आजम के लिए बनाया है। अब मैंने कहा था जिस दिन बाबर आजम सेंचुरी मारेगा तो मैं इंशाल्लाह। ये तो लग ही नहीं रहा है कि वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारेंगे बाबर आजम। नहीं, थोड़ा सा अगर आपका जो है मुकाबला भी ना इक्वालिटी पे होता तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाते, भाई थोड़ा सा तो ये अच्छा खेल लिए। नहीं पर आप हालात तो देखें क्या है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त, बहुत बुरे मामलात हैं। पाकिस्तान की टीम इस वक्त इस कंडीशन में है कि मैं डूब रहा हूँ पर मगर अभी डूबा तो नहीं हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही मामला चल रहे हैं नाजरीन। मैच इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन पे आ चुका है। मज़ीद ये मैच बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस तरह की मामलात हो चुके हैं। तो नाजरीन अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।